हो तुम दोनों? और तुम मेरे जैसे कैसे दिखते हो? मैं लिटिल सिंघम और ये मैं सिंघम राज। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मैं हूँ बागी सिंघम। हमारे सिर्फ नाम और चेहरे ही नहीं मिलते, हमारा एक और कनेक्शन है। हम सब अपने अपने यूनिवर्स के लिटिल सिंघम हैं। लिटिल सिंघम, सिंघम राज, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? बारडोक ने हमें यहाँ कैद कर दिया है और तुम बारडोक, नाम तो सुना सा लगता है। अरे हाँ, बारडोक तो ज़ेबिस्को का बॉस है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। क्या कहानी है तुम्हारी दोस्त? मुझे बताओ, शायद तुम्हारी कहानी में ही यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। बाघी का जज्बा, सिंघम का दम, कहते हैं मुझे बाघी सिंघम, और ये है मेरी कहानी। बागी सिंघम ही तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कमजोर बना दिया और अब लाल मनी मुझे ताकतवर बनाएगी। सच की हुई जीत और ज़ेबिस्को की हुई हार। अरे ये क्या हुआ? सब लोग ऐसे अचानक रुक क्यों गए? फिर मैं यहाँ पहुँच गया। ये है मेरी कहानी। समझ गया। क्या तुमने ज़ेबिस्को को हराया? ज़ेबिस्को का बॉस है बारडोक, और बारडोक हर उस वॉरियर को इस पेंटागन में कैद कर रहा है जो उसे या उसके चमचों को हराता है ना सिंघम राज? बिल्कुल, मेरे साथ भी यही हुआ, पर यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता होना चाहिए। बहुत जल्द हम मिलकर उसका पता लगा लेंगे। बुराई कभी एक सिंघम को नहीं रोक पाएगी। हम तो तीन सिंघम हैं। हाँ? ये क्या हो रहा है? एक और सिंघम? ये कौन सी जगह है और तुम सब कौन हो? हम सब अपने अपने यूनिवर्स के लिटिल सिंघम हैं दोस्त, जिन्हें बारडोक ने यहाँ मल्टीवर्स में कैद किया हुआ है। तुम्हारा नाम? मैं हूँ रॉनिन सिंघम और मैं भी यहाँ बारडोक की वजह से आया हूँ। इज़ुकी आइलैंड पर तैनात किए गए किसी भी ऑफिसर से कोई खबर नहीं आ रही थी और न ही मिशन सक्सेसफुल होने का कोई सिग्नल मिल रहा था। फिर मुझे खबर मिली कि अचानक से इस आइलैंड की सारी पॉपुलेशन गायब हो गई है। इस बात की जांच करने मैं खुद वहाँ पहुँचा। यहाँ कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। इंसान तो क्या, किसी की परछाई तक नहीं दिखती। ये रैपर तो अभी भी फ्रेश है। इसका मतलब किसी ने अभी यहाँ कुछ खाया है। कमाल है, तुम जो कोई भी हो बाहर आ सकते हो। ओहो, ये तो सिर्फ कट आउट था। बचो! अरे ये कौन था? बचने के लिए तो किसी बंद या छुपी हुई जगह में जाते हैं, लेकिन ये ओपन एरिया में क्यों आ गया? हाँ। ओह नो, यहाँ तो और भी ज्यादा दुश्मन घात लगाए हुए बैठे हुए हैं। हाँ? सबसे ज्यादा अटैक उसी खिड़की से हो रहा है। पहले इसे ही देखता हूँ। मुझे इसमें फंसाकर वो बच्चा भाग गया। आखिर चल क्या रहा है यहाँ?
गंगू उरासावा। आवाज में मासूमियत मिला लेने से तुम्हारा क्राइम कम नहीं हो जाएगा तेजुका। तुम्हारी एक गलती की हमें कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती थी तुम्हें पता भी है? मगर तुम हमें बिना खबर किए बाहर की दुनिया में गए जहाँ काइजू हर वक्त घाट लगाए बैठे हैं, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए तुमने वो ट्रैप्स भी खराब कर दिए जो हमने काइजू से बचने के लिए सेट किए थे। तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरा अंडरग्राउंड शहर बर्बाद हो सकता था। काइजूस ने हमारे पूरे इजुकी आइलैंड के बड़े लोगों को अपना शिकार बना लिया है। हम किसी तरह यहाँ अपनी तरह बाकी बच्चों को सेफ रखे हुए हैं, मगर तुम्हारी एक गलती पूरी जिंदगी, पूरी मेहनत खतरे में डालने वाली थी। क्यों किया तुमने ये सब, बताओ। मेरे दादू जादुइची को पानी पिए पूरे 2 दिन हो गए थे। मैं उनके लिए पानी ढूंढने गया था। काइजूस ना जाग जाए इस डर से तो मैंने भी कुछ दिन इंतजार किया था, लेकिन अपने दादू को इस हालत में देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उन्हीं के लिए मैं पानी ढूंढने ऊपर गया था। ओफो तेजुका, उस चक्कर में तुम कितने लापरवाह हो गए तुम्हें इसका अंदाजा भी है? और वो लड़का कहाँ है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? वो तो अभी भी ऊपर घूम रहा होगा ना। उसको तो काइजू के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। इजुकी आइलैंड के खाली होने का राज शायद राज ही बन के रह जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है ये काइजू मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही गोभी के पराठे खा के आया है। अब ये हर जगह से बॉम्ब छोड़ रहा है। इसे शांत करना होगा। जिस बात का डर था वही हुआ। भूखा काइजू जाग गया और ये लड़का उसके रास्ते में खड़ा है। इसका बचना तो अब इम्पॉसिबल है। थैंक यू काइजू भाई, अच्छा किया सारे पोल सुखाड़ के तुमने वायर्स अवेलेबल करा दिए। मेरा काम काफी आसान कर दिया तुमने। इसे रेस्ट करने के लिए वहाँ उस रूम में लेके जाओ। हाँ?
कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? आराम से, तुम्हारी चोट अभी भी फ्रेश है। हेलो, मैं हूँ तजुका और तुम हो हमारे इजुकी आइलैंड सिटी के अंडरग्राउंड शहर में, जहाँ अब तक कोई काइजू मॉन्स्टर नहीं पहुँच पाया। तुम काइजू से लड़ते हुए चोट खा चुके थे, तो मैं और हमारे लीडर उरासावा तुम्हें इधर ले आए थे। तुम बहुत बहादुर हो जो काइजू से अकेले लड़ रहे थे, और बहुत लकी भी जो बच गए। लेकिन आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है रॉनिन सिंघम। मैं इजुकी आइलैंड रक्षक पुलिस का ऑफिसर हूँ। उसी से बचने के लिए तुम लोगों ने जमीन के नीचे अपनी दुनिया बना ली है। हाँ, बिल्कुल सही रॉनिन शेर। सॉरी रॉनिन सिंघम, तुम्हारा इजुकी आइलैंड में थोड़ा अलग तरीके से स्वागत हुआ। मेरा नाम है उरासावा। कोई बात नहीं उरासावा, मुझे भी धूम धड़ाके वाले वेलकम में ही मजा आता है। पर ये बताओ उरासावा, इस जगह की ये हालत कैसे हुई? ये तो इजुकी आइलैंड का एक बड़ा शहर था, जिसकी सारी पॉपुलेशन अचानक से गायब हो गई। जो दुनिया तुम अभी देख रहे हो और जिस दुनिया में तुम्हारी ये हालत हुई है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इजुकी आइलैंड के इस शहर को तरक्की और खुशियों का शहर माना जाता था। इस आइलैंड के गांव सदा खुशहाल रहते थे, जहां हम नेचर का सम्मान करते थे और बदले में नेचर ने हमारे गांव और शहरों को साफ पानी, हवा और पेड़ पौधों से सजाया था। एक दिन हमारे छोटे से गांव शिमुकिता में एक शिकारी आया और उसके साथ था एक छोटा सा जानवर। हमारे यहाँ ऐसा जानवर उस दिन से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बच्चों के लिए तो वो एक खिलौने की तरह था। ऐसे ही देखते देखते वो सारे गांव वालों को प्यारा हो गया। उस प्यारे जानवर की हंसी में गांव वालों को अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाई देती थी। मगर कुछ दिनों बाद किसानों ने पाया कि उनके जानवर गायब हो रहे हैं, और फिर एक दिन निगरानी करते हुए एक किसान ने इसके पीछे का सच पता लगा ही लिया। वो छोटा प्यारा जानवर ही हमारे भेड़ बकरियों को अपना शिकार बना रहा था। हमने उस जानवर को खदेड़ दिया, जिसके बाद उसे शिमुकिता गांव के आसपास किसी ने नहीं देखा। इससे पहले कि हम उसे लाने वाले शिकारी को ढूंढते, वो भी गायब हो चुका था। और फिर हमारे शिमुकिता गांव के ऊपर एक श्राप सा लग गया। गांव के बाहर जाने वाले लोग एक एक करके गायब होने लगे। कोई अपने खेत से, कोई बाजार से और कोई रातों रात। धीरे धीरे गांव में रह गए सिर्फ माँ, बहनें और बच्चे। लेकिन फिर गांव के मुखिया जातोइची को असलियत का एहसास हुआ। वो छोटा सा प्यारा सा जानवर और कोई नहीं बल्कि एक बेबी काइजू था। इतने भेड़ बकरी खाने के बाद वो बड़ा हो गया था और शायद उसकी भूख भी बढ़ गई थी। लेकिन फिर गांव के मुखिया जातोइची ने डिसाइड किया कि उन्हें जल्द से जल्द दूसरे गांव से मदद लेने की जरूरत है। जातोइची ने गांव के बाकी बची औरतों को पास के गांव से सामुराई लाने के लिए भेजा। लेकिन जो भी मदद के लिए जाता फिर कभी वापस नहीं आता। और धीरे धीरे वक्त के साथ इजुकी आइलैंड में बच गए थे सिर्फ जातोइची और बच्चे। काइजू से लड़ने की शक्ति हम में से किसी के पास नहीं थी, इसलिए इजुकी आइलैंड के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम था उसे हमने अपना घर बना लिया और कई महीनों से हम यहाँ छिपे हुए हैं। हजारों साल पहले धरती पर काइजूस का राज था और अब काइजूस इंसानों को खत्म करके धरती पर वापस कब्जा करना चाहते हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ दोस्त, लेकिन तुम चिंता मत करो। उस काइजू को सबक सिखा के मैं आप सबको इस डर की जिंदगी से आजाद जरूर कर दूंगा। तेजुका, ये जातोइची को क्या हुआ? खतरे की निशानी। दादू कह रहे थे कि तुम पहले इंसान हो जो काइजू से बच गया, मगर तुम जो वादा हमसे कर रहे हो वो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। वो खीजूस तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारी हर चाल पहले ही भाप सकता है और तुम्हें आसानी से खत्म भी कर सकता है, ठीक जैसे उसने हमारे इजुकी आइलैंड के सभी लोगों को खत्म किया। ओह, इस पावर से तो वो सबके लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन फिर मैं उससे और किस तरह लड़ सकता हूँ? हम अपने आप से निकले। मेरे दादू जातोइची की तरह। यानी कि अरे, जातोइची की तो आंखें ही नहीं हैं। बिना देखे तुमने मेरी जान बचा के जो मुझ पे एहसान किया है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ उरासावा।
कभी नहीं सीख पाऊंगा। अपने कान को अपनी आंखें बनाओ, सुनो नहीं, देखो कानों से। दोनों कानों से देखो। दोनों कानों से देखो। दिल की धड़कनों से बाहर की आवाज को सुनो और कानों से देखने की प्रैक्टिस करो बच्चे। आताची के नाय। आताची के नाय। ये तुम्हारे डिफेंस में तो काम आएंगे, पर तुम्हें स्लो करके तुम्हारे अटैक्स को कमजोर कर देंगे। ये लो, काइजूस का मुकाबला करने के लिए अब तुम तैयार हो रोनिन सिंघम। ये तो उस काइजू से थोड़ा छोटा लगता है जिससे मैं फाइट कर रहा था। ओह नो! मैंने तो सिर्फ एक काइजू से लड़ना सीखा था, ये तो इतने सारे हैं। ठीक है, अगर ये चीटिंग करेंगे तो मैं भी चीटिंग करूंगा। काइजूस, तुम सब के सब चीटर्स हो, पीछे से वार करते हो। ओहो! सटोइची अंकल की ट्रेनिंग तो किसी काम नहीं आ रही। बिल्कुल गलत। ओहो, वाह, सटोइची, बेटा काइजू, अब तेरा बुरा टाइम शुरू। रोनिन सिंघम, इनके सीने में एक जेम है, वहाँ अटैक करो। रोनिन
रोनिन सिंघम। ब्लाइंड फोल्ड गया तो आंखें बंद करके लड़ो। अब तुम्हें दिखाता हूँ शेर का टशन। ये काइजूस तो आते ही जा रहे हैं सतोइची सर। बैटलफील्ड का रूल नंबर 1, मुंह बंद, लड़ाई चालू। स्टाइल और स्वैग तो काफी है तुम में। दादू, आपके लास्टर ब्लास्टर की रिफिल। ये तो वही बड़ा काइजू है जिससे मेरी जंग हुई थी। ये लीडर काइजू है, इसका जेम ढूंढना मुश्किल होगा। कितना भी मुश्किल हो ज़ातोइची, इस बार आप दोनों अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। काइजू, अब तुझे दिखाते हैं दोस्ती का कमाल। हमारा चार्ज खत्म हो गया। अटैक! शेर की दहाड़। जेम्स, थैंक यू मेरे दोस्तों। आज की ये जीत सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सब की दोस्ती और यूनिटी की जीत है, और दादू ज़ातोइची की भी। हाँ? पापा। ये आप कहाँ थे इतने महीनों से पापा? मैंने और दादू ने आपका बहुत इंतजार किया। हमें लगा आप हमेशा के लिए। हम में से कोई भी मारा नहीं गया था। दरअसल ये सब काइजूस का इस दुनिया पर वापस अपना कब्जा करने का प्लान था। वो छोटा काइजू जिसे वो शिकारी बारडोक जंगल से पकड़ के लाया था, उस काइजूस में मौजूद वायरस के असर से हम सब काइजूस बनते चले गए। ये वायरस सिर्फ बड़े लोगों पर असर करता है, इसलिए तुम बच्चे बच गए। शुक्रिया रोनिन सिंघम, हमारे बच्चों को बचाने के लिए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। अब आप फिर अपने गांव को विकास और खुशियों का गांव बनाइए। अब रोनिन सिंघम अपने सफर पर आगे बढ़ेगा। आपकी अरे ये क्या हो रहा है? सब रुक कैसे गए? और ऐसे मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा, आखिर ये बारडोक चाहता क्या है? कौन हो तुम सब?